चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग सैंपल पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 14 से। ओके, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। ओके, तो आपको याद होगी ये बुक, सबसे पहले फिर से दिखा देता हूँ कि ये ओसवाल की बुक है। ओके, क्लास 10th की, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है। ओके, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। ओके, तो सैंपल पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 14 में इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:1:2, मींस तीनों एंगल्स का रेशियो गिवन है एंड एंगल सी इज द लार्जेस्ट एंगल। देन द वैल्यू ऑफ, देन हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? सेक ए अपॉन कॉसेक बी माइनस tan ए अपॉन कॉट बी। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हमको ए एंड बी के एंगल्स पता होने चाहिए। ओके, देन ये ट्रिग्नोमेट्री का केस है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ओके, तो हमने मान लिया कि इनके एंगल्स को हमने मान लिया, लेट द एंगल्स बी x, x, 2x एंड हमको पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? दैट इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां से x की वैल्यू आप कितनी निकाल लेंगे? 45। ओके, मींस एंगल ये a हो गया, ये b हो गया एंड सबसे बड़ा एंगल हमारा c था। अगर a 45 है, b 45 है, देन c 90 हो गया। दैट इज ये c, ये a एंड ये b, ये 90 डिग्री, 45 एंड 45। ओके, तो हमको क्या करना है? यहाँ पे a की जगह पे 45 एंड b की जगह पे 45 वैल्यू हम प्लेस कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ओके, सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है? √2। कोसेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है? √2 माइनस tan 45 1 एंड cot 45 भी कितना होता है? 1 होता है। देन यहाँ पे क्या आ गया? 1 माइनस 1 दैट इज 0 एंड 0 हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ओके, देन हमारा ऑप्शन ए 0 करेक्ट आंसर है। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको एंगल्स का रेशियोज गिवन था, आपने गिवन एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, एक्स की वैल्यू निकाल करके। देन आपको क्लियर होगा कि कौन सा एंगल क्या है। देन ए की जगह पे आपने ए की वैल्यू पुट की, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट की, देन आपके पास ये इक्वेशन बन गई। देन इसमें आपने रिस्पेक्टिव वैल्यूज को लिख लिया एंड उसको सिंपली सॉल्व कर दिया। ओके, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है? द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ circular wheel of radius 0.7 centimeter rolling a distance of 176 meter. Okay, then यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, एक सर्कुलर व्हील है जो जिसका रेडियस गिवन है। ओके, रेडियस गिवन है हमको 0.7 मीटर एंड इस व्हील ने डिस्टेंस कितना कवर किया है? ओके, डिस्टेंस कवर्ड 176 मीटर। ओके, देन डिस्टेंस कवर्ड हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की, वो पहिया कितनी बार रिवॉल्व किया होगा ताकि इतना डिस्टेंस कवर कर सके। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस। ओके, डिस्टेंस हमारे पास कितना कवर्ड है? 176 एंड सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू रख लेंगे हम 27, 22/7 एंड रेडियस हमारे पास गिवन है 0.7। सिंपली हमने क्या किया? इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो गया? 7 वहां ऊपर चला गया, इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 0.7
7 पॉइंट हटाएंगे या ऊपर 10 लिख देंगे। ओके 7 से 7 कट गया, देन 2 से काट लेते हैं, 2 से काटा तो 88, 22 1 टाइम, 22 4 टाइम, 4 10 40 मींस उस पहिए के 40 रेवोल्यूशंस के बाद हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी एंड 40 हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ओके सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला याद रखना है। ओके तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफरेंस ऑफ द गिवन सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी जिसमें ए बी बी सी एंड सी ए की वैल्यूज गिवन है। तो लिख लेते हैं हम लोग, ए बी की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर एंड सी ए की वैल्यू गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। ओके एंड दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही थी, ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके, डीईएफ के, सच दैट EF is equal to 4 सेंटीमीटर। देन हमको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ओके देन अगर आपको पता होगा कि जब भी दो ट्रायंगल्स क्या हो एक दूसरे के सिमिलर गिवन हो, ओके देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, इनका रेशियो बराबर होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। तो यहाँ पे इसमें करस्पॉन्डिंग साइड EF गिवन है, तो हमको यहाँ पे इसकी करस्पॉन्डिंग साइड BC लेनी होगी। ओके देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स का सम, तो 3 + 2 5, 5 + 2.5 इज इक्वल टू 7.5। तो पेरीमीटर ऑफ एबीसी आ गया हमारे पास 7.5 एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ हमको पता नहीं है। ओके तो हमको डीईएफ निकालना है, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज दिया, 2 को यहाँ एंड 4 को वहां भेज दिया, देन हमारे पास क्या बचेगा, ओके तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर एंड ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके तो सिंपल सा आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो देन उन दोनों ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। ओके तो इसी हमने थ्योरम को यूज किया एंड हमने जिसका भी हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना था या साइड भी फाइंड आउट करनी होती तो सेम प्रोसेस से हम फाइंड कर लेते हैं। ओके ओके तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो मैं पहले बता देता हूँ कि हमने सेक्शन ए के 20 में से 16 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो एग्जाम में अगर आपने पहले 16 सॉल्व कर लिए तो नेक्स्ट 4 आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जो सोल्यूशन बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही बता रहा हूँ। ओके ओके तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको एक ट्रायंगल गिवन है ABC एंड DE जो है वो BC के पैरेलल ड्रॉ की गई है। देन इसको हमने जब पैरेलल ड्रॉ किया देन हमको बीपीटी थ्योरम से क्या पता है कि ADE ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ABC ट्रायंगल। ओके तो अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम कि अगर हम किसी भी साइड के अपोजिट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो पैरेलल लाइन ट्रायंगल की बची हुई दो साइड्स को किसी भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है देन द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पैरेलल लाइन एंड द होल ट्रायंगल विल बी सिमिलर। देन ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इसका मतलब क्या है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पे हमको AD गिवन है, BD गिवन है एंड BC की वैल्यूज गिवन है। हमको फाइंड करना है यहाँ पे DE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके तो हमको पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। ओके तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा तो हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख ली हैं। ओके देन AD की वैल्यू हमें 3 गिवन है,
ए बी की वैल्यू, ए बी कितना हो जाएगा 3 + 4 दैट इज 7, डीई हमको पता नहीं है, एंड बीसी की वैल्यू 14 गिवन है। तो 7 1 जा 7 2 जा एंड 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, देन 3 into 2 gives 6 इज इक्वल टू डीई, यानी कि डीई की जो वैल्यू वो है 6 सेंटीमीटर, एंड ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। नंबर 18 में हमको गिवन है कि 4 tan बीटा इक्वल्स 3। ओके, देन हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू हमको गिवन है। ओके, देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। tan को हम हमेशा क्या लिख सकते हैं, तो हमने सबसे पहले ये वाली वैल्यू ले ली है। tan को हम लोग लिख सकते हैं sin अपॉन cos, दैट इज sin बीटा अपॉन cos बीटा इक्वल्स 3, देन 4 sin बीटा इक्वल्स 3 cos बीटा हो गया, यानी 4 sin बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 cos बीटा की इक्वल है। देन हम 4 sin बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 cos बीटा लिख सकते हैं। देन हमने क्या किया, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 4 sin बीटा की जगह पे 3 cos बीटा पुट कर दिया, 3 cos बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन, सिमिलरली हम नीचे भी कर लेंगे, 3 cos बीटा प्लस 3 cos बीटा, ऊपर मिल गया हमको 0 डिवाइडेड बाय 6 cos बीटा, देन 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स 0, एंड ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो क्वाइट सिंपल सॉल्यूशन था इसका। आपने tan b को यूज करके हमने sin एंड cos की वैल्यूज निकाल ली, देन आप किसी को भी रिप्लेस करके वैल्यू पुट करके इसका आंसर सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे देख लेते क्या गिवन है। One equation of a pair of dependent linear equation is this, then the second equation will be, okay, तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमको एक इक्वेशन गिवन है, that is -5x plus 7y equals 2। अगर ये एक इक्वेशन है, ओके, और इसका जो पेयर वाला इक्वेशन है, दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, तो डिपेंडेंट वाले के क्या होगा, दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, कि एक या तो इंटरसेक्टिंग हो एंड सेकंड क्या है, कंसाइडिंग हो। ओके, तो इंटरसेक्टिंग एंड कंसाइडिंग के लिए आपको क्राइटेरिया याद होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग के लिए होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, एंड कंसाइडिंग के लिए क्या हो जाता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल्स c1/c2। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया इन चार गिवन ऑप्शन से हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमको a1/a2 एंड b1/b2 मिलता ही जा रहा है। ओके, लेकिन c1/c2 नहीं मिल रहा। ओके, तो इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास जो आता है ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि इसकी इक्वेशन गिवन है 10x minus 4y इक्वल्स -1। ओके, तो इसमें अगर हम a1/a2 करेंगे, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, देन a1 की वैल्यू है -5/10, b1 की वैल्यू हो गई 7/-14, एंड उसकी वैल्यू हो जाएगी -2/4, एंड यहाँ पे सबको मिल जाएगा -1/2, -1/2 एंड -1/2। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी ज्यादा एक्यूरेट आंसर है, एंड यही करेक्ट आंसर है। ओके, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस में हमको ये क्राइटेरिया फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके ओके, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ओके, तो इसमें गिवन है a letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that it is the letter of the word of mathematics? तो mathematics इसमें स्पेलिंग गिवन है आपको।
ओके, और इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26। देन इसमें काउंट कर लेते हैं कि इसमें कितने लेटर्स हैं टोटल, और जो भी डुप्लीकेट वाले लेटर्स होंगे उनको हम एज अ सिंगल काउंट करेंगे, दैट इज M A T H E I C S। ओके, मीन्स इसके सिवा जो MAT है वो पहले भी रिपीट हो चुके हैं। काउंट कर लेते हैं कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये टोटल 8 है। देन हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि ये जो चूजन अल्फाबेट होगा वो इनका ही एक लेटर होगा, उसको एक प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी इक्वल टू, इसके फेवरेबल आउटकम कितने थे 8 थे, एंड पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 26। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर कितना आ गया 4/13, एंड 4/13 जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, एंड इसी क्वेश्चन के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। ओके, तो सेक्शन ए में काफी छोटे क्वेश्चंस थे जो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड बेस्ड थे, तो काफी इजी क्वेश्चन थे जिससे हमने जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया है। ओके, एंड इन 20 क्वेश्चन में से आपको कोई भी से 16 के आंसर्स देने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी के क्वेश्चन सॉल्व करने में। सेक्शन बी में भी आपको 20 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको 16 अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या गिवन है कि दो नंबर्स का सम आपको 1215 गिवन है एंड उनका HCF कितना गिवन है 81। ओके, तो दो नंबर्स का HCF गिवन है दैट इज 81। ओके, देन अगर दो नंबर्स का HCF 81 है देन वो दोनों नंबर्स का सम कितना गिवन है 1215 दैट इज 1215। ओके, देन वो दोनों नंबर्स हम किस तरह लिख सकते हैं 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, देन इसमें से क्या कर सकते हैं हम 81 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स 1215। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको 15। ओके, देन x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 15। देन हमें x एंड y इस तरह के नंबर्स चाहिए कि वो नंबर्स कैसे हो कोप्राइम हो। ओके, तो कोप्राइम के अकॉर्डिंग इसमें कितने पेयर्स बन सकते हैं हमारे पास, पहला बनेगा 1,14, अगला क्या बन जाएगा 2,13, फिर बन जाएगा 4,11 एंड लास्ट बन जाएगा हमारे पास 7,8। तो इस तरह से हमारे पास टोटल पेयर कितने बन गए, 4 पेयर मिल गए। ओके, मींस x एंड y की ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं ताकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ओके, देन इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो हमसे पूछा गया था कि इसके कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, तो कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं दैट इज 4। ये आपको दिखा दिए कौन से 1,14, 2,13, 4,11 एंड 7,8, क्योंकि ये पेयर्स कैसे हैं को प्राइम नंबर्स के हैं। ओके ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में हमको एक ग्राफ गिवन है, वो मैं ड्रॉ कर देता हूं। ओके, इस तरह का कुछ ग्राफ बना है। यहाँ पे हमको पॉइंट गिवन है 4, इसको नाम दे दिया गया ए, इसको नाम दे दिया गया है बी, एंड इसके कोऑर्डिनेट है 2, एंड ये जो यहाँ पे मिल रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट है 2, एंड ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको इस ग्राफ में गिवन है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये जो ए बी सी ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, देन अगर हमने बेस ये ले लिए ए बी, ओके, देन इस पे हाइट क्या हो जाएगी, जो भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो ग्राफ में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 2 यूनिट्स, एंड हमारे पास जो बेस है वो कितना हो जाएगा 4 से लेकर के -2 तक,
4 से लेकर के -2 तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 यूनिट्स का हो जाएगा। ओके, तो ये टोटल 6 यूनिट्स हो गया, दैट इज हाफ इंटू बेस हमारे पास 6 यूनिट आ गया, एंड जो हाइट है वो हमारे पास 2 यूनिट आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया हमारे पास, 6 स्क्वायर यूनिट। ओके ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में हमको क्या गिवन है कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल्स टू, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल्स टू, एंड हमें फाइंड करनी है वैल्यू tan की पावर 20 अल्फा प्लस कॉट की पावर 20 अल्फा। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड ये वैल्यू हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को यहां लिख लेते हैं अपने सॉल्यूशन के लिए, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल्स टू। अब हम 2 को कैसे अलग सेपरेट कर सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1। ओके, देन हम दोनों साइड्स को जब कंपेयर करेंगे, देन tan अल्फा की वैल्यू 1 एंड कॉट अल्फा की वैल्यू 1, एंड tan अल्फा 1 कब होता है, जब अल्फा मींस एंगल हमारे कितना गिवन हो, 45 डिग्री। इसका मतलब एंगल अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। सिमिलरली कॉट अल्फा भी 1 तभी होता है जब अल्फा की वैल्यू 45 हो, मींस दोनों केसेस में एंगल 45 हमारे सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा को, इसीलिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, दैट इज 45। देन जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हम लिख लेते हैं। ओके, देन tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 की पावर 20 प्लस cot 45 की वैल्यू 1 होती है 1 की पावर 20, दैट इज 1 प्लस 1 इक्वल्स 2। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन बचा बी। ओके, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देन इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमको ये द इक्वेशंस गिवन है। ओके, दैट इज 217x प्लस 131y इक्वल्स 913 एंड 131x प्लस 217y इक्वल्स 827। ओके, हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x प्लस y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, उसके बाद हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 348। ओके, यानी कि हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू 5 आ गई है, एंड ये 5 आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए में। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया, 348 उससे जाकर के डिवाइड हुआ, देन हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 5। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दो नंबर्स का एलसीएम गिवन है, दैट इज 221, एंड वो दोनों नंबर्स कौन से हैं, पी एंड क्यू, एंड ये दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, एंड जिसमें पी की वैल्यू क्यू से बड़ी है। ओके, तो हमें सबसे पहले पी एंड क्यू ये दोनों नंबर्स निकालने हैं। जब ये दोनों नंबर्स आ जाएंगे तब हमें फाइनल सोल्यूशन निकालना है 3p माइनस क्यू का। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम 221 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें दो प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे, तो एक मिल जाएगा 13, एक मिल जाएगा 17। अब क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या है, p बड़ा होना चाहिए, देन 17 जो है वो p की वैल्यू हो जाएगी, देन 13 वो q की वैल्यू हो जाएगी। ओके, देन हमें इस डिजायर्ड इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो हमारे पास आंसर आ गया 38, जो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो सिंपल सी बात थी, आपको यहाँ पे हिंट गिवन थी क्या, कि ये दोनों नंबर्स मींस इसके ये जो पी एंड क्यू नंबर्स हैं ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, एंड इनका एलसीएम क्या है,
221 है। तो ये हमें पता है कि प्राइम नंबर्स के एलसीएम क्या होता है, हमेशा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमने इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले, हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गया 13 एंड 17। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग पी बड़ा होना चाहिए। तो 17 हमको 17 पी की वैल्यू हो जाती है, 13 क्यू की वैल्यू हो जाती है। फिर हमने अपनी गिवन इक्वेशन में पुट किया एंड उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 पे आ गए हम लोग। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 26 में हमको क्या गिवन है कि हमने एक शफल्ड कार्ड में से, मीन्स जो भी कार्ड्स खेलते हैं उसमें से हमने एक रैंडमली एक कार्ड निकाला है। एंड क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन। मीन्स जो भी हमने कार्ड ड्रॉ किया वो ना ही किंग होना चाहिए ना क्वीन होना चाहिए। तो जो हमारे फेवरेबल कार्ड्स हो जाएंगे, फेवरेबल कार्ड्स कितने हो जाएंगे हमारे 52 में से हमने किंग के कार्ड्स एंड क्वीन के कार्ड्स माइनस कर दिए हैं। देन हमारे पास फेवरेबल कार्ड्स कितने हो जाएंगे 44 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि वो कोई एक किंग या क्वीन ना हो। तो किंग एंड क्वीन को हटा करके हमारे पास कितने कार्ड्स बचे 44। तो इन 44 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी इक्वल टू 44 बाय 52। इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 11 बाय 13। एंड ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको याद रखना है कि जो कार्ड्स आपको नहीं चाहिए वो आप अपने डेक में से रिमूव कर दोगे एंड जब भी आप टोटल पॉसिबल आउटकम निकालोगे वो पूरे डेक से ही निकालोगे। ओके, आ गए क्वेश्चन नंबर 27 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या गिवन है हमको, टू फेयर डाइसेस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। ओके, तो दो डाइसेस रोल किए गए हैं, तो एक डाइस में टोटल फेसेस होते हैं 6 एंड दो डाइसेस लिए हैं तो उसकी पावर हो गई 2। देन पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36। ओके, देन हमें क्या चाहिए कि दोनों डाइस को जब हमने रोल किया तो उसमें एटलीस्ट 1 टाइम 5 आए। एटलीस्ट 1 टाइम 5 मीन्स कि एक बार 5 तो हुई, मीन्स दोनों पे भी 5 हो सकता है। तो उसके क्या क्या हमारे पास पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो पहला हो गया 1,5, another will be 2,5, 3,5, 4,5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 एंड 6,5। ओके, तो कितनी बार 5 आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो हमारे पास कितने टाइम्स 5 आ गया 11 टाइम्स 5 आ गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिस इवेंट की बात की गई है दैट इज एटलीस्ट 1 5। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास 11 अपॉन 36। देन इसका ऑप्शन नंबर है बी। ओके, देन ऑप्शन बी जो है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज राइट। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। आ गए क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में हमको क्या गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, तो ये हमको इक्वेशन गिवन है एंड इसमें फाइंड आउट करना है हमको कॉट अल्फा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, देन हमें जो गिवन इक्वेशन है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, देन 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा हमको एंड इसको हम इधर मूव करके ले आए हैं। ओके, देन हम क्या करेंगे इसको स्प्लिट कर देंगे ताकि अब ये हमारी एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसमें स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड लगाएंगे एंड इसमें हम दो फैक्टर्स निकाल लेंगे।
देन हमें पहले दो टर्म में से कॉमन मिल गया है कितना, 2 sin अल्फा कॉमन मिल गया, बचा क्या हमारे पास sin अल्फा माइनस cos अल्फा, एंड यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल गया दोनों में, माइनस cos अल्फा कॉमन मिल गया, बचा क्या यहाँ पे भी sin अल्फा माइनस cos अल्फा इक्वल्स 0। देन दोनों ब्रैकेट सेम है तो हमने दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लिया, sin अल्फा माइनस cos अल्फा, एंड दूसरे ब्रैकेट में 2 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। तो ये दोनों हमको मिल गए। अब इसको 0 से कंपेयर करेंगे एंड इसको 0 से कंपेयर करते हैं। ओके देन इसको उधर ट्रांसफर कर दिया। देन अब हमें क्योंकि कॉट चाहिए, देन कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो साइन अल्फा को वहां ले जाएंगे, देन कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉट अल्फा बन जाएगा, एंड यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी 1 इक्वल्स कॉट अल्फा। सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके इधर भी क्या करेंगे, साइन अल्फा को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, देन कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा बन जाएगा, एंड कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा देता है हमको कॉट अल्फा। तो यहाँ पे कॉट अल्फा की दो वैल्यूज आ गई, दैट इज 1 एंड 2। ओके एंड ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके देन यहाँ पे दो वैल्यूज क्या आ गई, 1, 2, एंड ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 28 तक सॉल्व किया है। इसमें 28 तक सॉल्व करने में आपको जो कोई भी प्रॉब्लम्स आई हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा दूंगा। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।